मैं सबसे पहले तो अभिनंदन करता हूं आप सभी का, आपका भी और आपका भी। और यह भी मैं कह दूं कि बहुत बोलना नहीं आता है, अभी मैं कह रहा था, लेकिन यह सच है कि बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत ही गौरवान्वित मैं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि सोचा नहीं था कभी कि इतने बड़े, सचमुच मुझे नहीं अंदाज़ा था कि नरेंद्र दाभोलकर जी की स्मृति का जो अवार्ड है वो मेरे हाथों से दिया जाएगा। तो यह एक अमूल्य क्षण है मेरे जीवन का। और यही मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि किसी भी व्यक्ति की जो फिजिकली उसके 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 अस्तित्व को जब मिटाया जाता है तो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि उस विचार में ताकत थी। और होता लेकिन परिणाम उल्टा है कि वह विचार उसके ज़्यादा और फैलता है। जैसे मुझे मालूम है कि हम लोग तो 2 साल हो गए जब सुना था कि दाभोलकर जी की हत्या हुई थी, उनको शहीद किया गया था, और तब से उनको जानने के प्रति हम सब के भीतर एक बहुत गहरी, और आज आप देखिए कि उनकी किताबें हिंदी में मौजूद हैं, अनुवाद हो रहे हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो कहीं न कहीं विचार फैलते हैं और विचारों को मिटाया नहीं जा सकता है, ये पहली बात है। और यही इस बीच में जितने भी ऐसे आक्रमण हुए उन सब लोगों पर जो कुछ ऐसा कह रहे थे जो जो बहुत लोगों के लिए कि बर्दाश्त के या उनकी इच्छा के विपरीत था, उन सबको धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। या तो उनकी आवाज़ों को बंद किया जा रहा था, उनकी किताबें अगर कहीं थीं तो उनको बैन किया जा रहा था, जो प्रकाशक छाप रहे थे उनसे कहा जा रहा था इसको पल्प आउट करो, इसको छापना रोक दो। जिन विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ वो किताबें थीं उनसे कहा जा रहा था कि इनको तुम कोर्स से बाहर निकालो। जो ऐसे लोग थे जो उस तरह की बातें करते थे जैसा दाभोलकर जी करते थे या पानसारे करते थे, ये जैसे मैं करता हूँ, हम सारे लोग करते हैं, तो उन सब विचारों को, उन सब बातों को कहने वाली किताबों को, उन सबको रोका जा रहा था। लेकिन मेरा यही कहना है कि जब इतना सब काम आप कर ही रहे थे, क्योंकि सब कुछ उनके पास था, उनके पास टेलीविज़न था, उनके पास राजनीति थी, उनके पास कारपोरेट कैपिटल था, उनके पास सारे संसाधन थे प्रचार के, सब कुछ के, तो फिर यह करने की क्या ज़रूरत थी? तो उस व्यक्ति से तो वह कुछ नहीं था, नेग्लिजिबल था, तो उसके जीवन को समाप्त करने की क्या ज़रूरत थी? तो मुझे लगता है कि यही वो बात है जहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि नहीं, व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और गांधी जी एक बात कहते थे जो मैं महसूस करता हूँ, वो कहते थे कि झूठ को फैलाने में जहाँ बेईमानों को करोड़ों अरबों लग जाते हैं, वहाँ सच बोलने वाले को सिर्फ 1 पैसा लगता है। तो कल मुझे रात में मिला इनका सुनील देशमुख जी का, जो उन्होंने यहाँ पर उनका प्रसारित किया गया, उसका टेक्स्ट मुझे मिला था रात में, विनोद जी ने भेजा था और गणेश विस्पुते जी ने भी भेजा था, मैं रात में पढ़ गया उसको, और मुझे कुछ बातें उसी में से कहनी हैं आप सबसे। आप में से बहुत लोग युवा हैं यहाँ, और उन्हीं से मैं कह रहा हूँ। हामिद भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, हामिद दाभोलकर, उनसे मिला था मैं दिल्ली में, वो भी यहाँ हैं, उनसे भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने, सुनील देशमुख जी ने एक जगह कहा है कि ऐसा क्यों है कि इतने बड़े, हम सब बहुत बड़ी संख्या में हैं, हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी बातें कहीं पहुँच क्यों नहीं रही हैं? तो उन्होंने इसका पीछे कारण ये बताया है कि जो टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशंस के, जो जितने भी संचार के माध्यम हैं वो हमारे पास नहीं हैं, और हम सब जानते हैं कि वो नहीं हैं। जितने भी आप ख़ास तौर से भारतीय भाषाओं के जो चैनल हैं और हिंदी के जो टेलीविज़न चैनल, उनको आप देखिए, जिस सुपरस्टिशन का विरोध कर रहे थे, हम सब कर रहे हैं, वह किस तरह से वहाँ फैलाया जाता है, रोज़ फैलाया जाता है। और पुराने किस्म के भी अंधविश्वास और जो नए नए अंधविश्वास जो अभी ईजाद किए जाते हैं हर रोज़, जिनको हम झूठ कहते हैं, जिनको हम र्यूमर्स कहते हैं, तो वो भी उनके द्वारा जो कहा जाता है ना कि ये जो पूरा का पूरा एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉरपोरेट कंपनी ऑफ लाइज, ऑफ र्यूमर्स, ये जो है, ये बहुत सारे अंधविश्वासों को पैदा करती है, हर रोज़ पैदा करती है। और वो इसलिए पैदा करती है कि उन सब चीज़ों से हमारा सबका ध्यान हटाया जाए,
जो हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम लोगों की भूमिका शुरू होती है। मुझे लगता है कि कुछ तो हम लोग आज थोड़ा सा एक एडवांटेजेस स्थिति में हैं, थोड़े से अच्छी हालत में हैं, क्योंकि कुछ ऐसे माध्यम आ गए हैं हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं दिए हैं, कि जहाँ हम कुछ मुकाबला कर सकते हैं। और ये इंटरनेट ने दिया है, ये छोटे छोटे जो सोशल नेटवर्किंग्स हैं उनमें दिया है। उनके ज़रिए हम अपनी तरह से विरोध करते हैं, और जो झूठ फैलाया जाता है हम उसको पंक्चर कर देते हैं, एक सुई चुभा देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, सच ये है। तो जैसे यही था जो अवार्ड वापसी का आपने जिक्र किया भी सुरेश जी ने, तो मैं आज दोपहर भी बता रहा था कि मैं अपने गांव में था और वहाँ अकाल पड़ा हुआ है। मेरा गांव जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में है। आप जानते होंगे कि पूरा क्षेत्र भयानक अकाल की चपेट में है, और वहाँ धान भी नहीं पैदा हुआ, सिंगल क्रॉप एरिया है, धान ही होता है, धान नहीं पैदा हुआ है, और पुआल तक पैदा नहीं हो रहे हैं, और बिजली नहीं आती है, 6-6 दिन 8-8 दिन तक बिजली रहती हुई नहीं है, और जब आती है तो कुछ घंटे के लिए आती है। और जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जिनको हम कहते हैं कि किसी भी विकसित देश के लिए ये ज़रूरी होता है, जो अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी, वो कुछ नहीं है। और जब हम टेलीविज़न सुनते हैं तो उसमें, जैसे उसी समय मैं बता रहा था कि गोल्ड बॉन्ड खरीदने की बात हो रही थी, स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही थी, बड़े बड़े डील्स जो किए जा रहे हैं उसकी बात हो रही थी, और बताया जा रहा था कि हमारा जीडीपी इतना बढ़ गया है, और कैसे हम चाइना से भी आगे आगे हम बढ़ने जा रहे हैं। फिर ये भी बताया जा रहा था कि अब 10 साल के बाद अभी भी ये हम अकेले देश होंगे, हिंदुस्तान या सब कॉन्टिनेंट, जहाँ सबसे ज़्यादा जवान लोग होंगे, नौजवान लोग होंगे। दुनिया बूढ़ी हो चुकी होगी, सारी दुनिया ग्रे हेयर की होगी, पके बालों की होगी, और हम काले बालों वाले होंगे। तो और चिंता बढ़ जाती है कि जो काले बाल वाले जो युवा होंगे, उनके दिमाग को आप कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके दिमाग को आप दे क्या रहे हैं। तो वही मेरा कहना है, वही झूठ, वही लाइस, वही एक ऐसा सपना जो है नहीं, जो सच नहीं है।